वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, पहचान जाओगे ना। तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता था उसी तरह इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें जो है टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। और जब समय दिया रहेगा तो हम जान जाएंगे कि यह टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है टेंस पहचान लेंगे, फिर उसका सेंटेंस कौन सा है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज लगेगा या हैव लगेगा, दो में से एक लगेगा, और बीन दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्बिंग, मतलब वर्ब में आईएनजी। ठीक है, जैसे खेलना का प्ले होता है तो प्लेइंग, रोना का बीप होता है तो बीपिंग, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिख देना। उसके बाद सिंस या फार, सिंस कब लगता है, फार कब लगता है। जो इसमें से की अंग्रेजी होती है इसी के लिए समझो जो है सिंस या फार लगता है। सिंस जो है निश्चित समय के लिए लगता है, सिंस निश्चित समय के लिए लगता है, और फार जो है वो अनिश्चित समय के लिए लगता है। अब निश्चित समय क्या होता है? जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से। 1998 से, मतलब कोई भी सन रहेगा, 2003 से, 2005 से, तो उसके साथ क्या रहेगा? सिंस रहेगा। 4 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगा? सिंस। ऐसा टाइम रहेगा तो सिंस लगा देना। ठीक है, अनिश्चित समय क्या है? 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से। आया? ठीक है, उसके बाद टाइम जो दिया रहे, जैसे टाइम जो है सुबह दिया रहेगा तो सुबह लिख देना, शाम तो शाम लिख देना। ठीक, सन दिया रहेगा तो सन लिख देना। ठीक है, टाइम जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आपका इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो अनुवाद हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे रमेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। रमेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले हम जब इसका पहचान करेंगे तो वाक्य के अंत में देखेंगे। वाक्य के अंत में आ गया रहा है। ठीक है, रहा है आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है आ जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और लेकिन टाइम दिया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यहाँ सुबह से दिया है। ठीक है, टाइम दिया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर ये टाइम ना दिया होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। समझ में आया? तो सबसे पहले ये साधारण सी बात है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? रमेश। जो काम को करता है, जो काम को करता है वही जो है सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे काम को कौन कर रहा है? रमेश। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट अपना क्या मिला? रमेश। रमेश। ठीक है, उसके बाद हैज या हैव। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हैज किसके साथ लगेगा। हैज जो है ही, सी, इट, किसी का नाम, एक वचन। ठीक है, किसी का नाम, जैसे मोहन, सोहन, अनीता, रीता, सीता। ठीक है, लड़का, मतलब एक ही रहेगा तो एक वचन रहेगा। तीन सब के साथ जो है हैज लगा देना। यही बताया था ना। और बोला था आई, बी, दे, यू, और जैसे बहुवचन, जैसे लड़के, इन सब के साथ क्या लगा देना? हैव। समझ में आया? मतलब एक रहेगा तो क्या लगाओगे? हैज लगाओगे, और एक से अधिक रहेगा तो क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, सब्जेक्ट। ठीक है, आई रहेगा तो क्या लगाओगे? हैव।
बी रहेगा तो हैव, दे रहेगा तो हैव, यू रहेगा तो हैव, बॉयज रहेगा तो हैव, ठीक है, मतलब एक से अधिक रहेगा तो हैव, ठीक है। ही सी इट, किसी का नाम तो हैज। समझ में आया? हैज हैव समझ में आ गया ना, ये ध्यान देना। अब उसके बाद हम समझ गए कि यहाँ पे ही सी इट या किसी का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी का नाम है, ठीक है ना, रमेश, तो रमेश के साथ क्या लगेगा, हैज। हैज, ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपना जो है यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बीन सबके साथ लगेगा, हैव के साथ भी और हैज के साथ भी, तो इसका टेंशन नहीं है, ठीक है, सीधा बीन लिख दो। समझ में आया? फिर वर्बिंग मैंने बताया, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, लिखना, रोना, मारना, पीटना, ये जिसको हम ना लगा के बोल लेते हैं आसानी से, वो क्या होता है, क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे खेलना है ना, खेलना, ठीक, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, लेकिन यहाँ वर्बिंग, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी ना, तो वर्बिंग हो जाएगा। तो यहाँ खेलना का प्ले होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिकेट, ठीक है, तो डायरेक्ट सी बात है, ऑब्जेक्ट लिख दो, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्लस सिंस या फार। अब सिंस लगेगा या फार लगेगा, हमने आपको बताया सिंस जो है निश्चित समय के लिए लगेगा और फार निश्चित समय के लिए। यहाँ जो सुबह दिया है ये निश्चित समय है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस। अब उसके बाद जो है टाइम क्या है, मॉर्निंग, मतलब सुबह। सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। समझ में आया? ये तो इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लो यही निगेटिव होता, जैसे रमेश रमेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाता। जब निगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाना है और हैज बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना, ठीक है, निगेटिव में यही करना है। समझ में आया? निगेटिव में क्या करना है, हैज बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना, चाहे ऐसा हो जाएगा हैज नॉट बीन, निगेटिव में इतना ही करना है, या हैव नॉट बीन। समझ में आया? तो निगेटिव हो जाएगा।